अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष पद्मानंद काला माता महागौरी की वंदना करते हुए उपस्थित हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्य स्तुति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रये भूषितं पातु नः सर्वपापेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते कात्यायनी नमस्तुते। सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रये भूषितं पातु नः सर्वपापेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते कात्यायनी नमस्तुते। माता दुर्गा का देवी भगवती माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। माँ पार्वती उमा ने अपने प्रियतम शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। नदियों की तीव्र बहती जलधारा के बीच जल समाधि लेकर, तो कभी अग्नि के 7 गोलों के बीच बैठकर, तो कभी आंधी तूफान में तेज झंझावातों के बीच, तो कभी सावन भादों की यह वर्षा के तेज बौछारों के एवं आकाश की कड़कती हुई बिजली एवं बादलों की गड़गड़ाहट के बीच भीषणतम तपस्या की। माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए एक समय भोजन किया। उसके पश्चात एक समय का वह भोजन भी त्याग दिया। फिर पेड़ के पत्तों को खाकर अपना तपस्या की और उसके पश्चात उन पेड़ के पत्तों को भी छोड़कर ऑक्सीजन पर जीवित रहकर तपस्या की और अंत में ऑक्सीजन प्राणवायु भी त्याग दी। ऐसी कठोरतम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह कर लिया, जिसके कारण इतनी कठोरतम एवं भीषण तपस्या करने के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। उमा की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उमा से विवाह कर लिया। एक दिन हास परिहास में शिव ने उमा को काली कह दिया, जिससे प्रसन्न होकर उमा हिमालय पर गौरवर्ण प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। वहाँ सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात देवताओं के राजा डॉक्टर अश्विनी कुमार एवं देवराज इंद्र वहाँ आए। उन्होंने देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार को देवी को गौरवर्ण प्रदान करने के लिए कहा। देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार ने आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से एक लेप तैयार किया और इसे देवी भगवती को अपने शरीर पर लेप करने के लिए कहा। और जिस लेप के लगाने मात्र से माता महागौरी का महागौरवर्ण प्रदान शरीर को महागौरवर्ण प्राप्त हो गया। इस अवसर पर माँ महागौरी हमें बाह्य सौंदर्य के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य का संदेश प्रदान करती हैं और साथ ही साथ में शिक्षा प्रदान करती हैं कि प्राकृतिक रूप से हमें जैसा भी ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से शरीर प्राप्त हो गया है, उस शरीर को ही वास्तविक ईश्वर का प्रसाद समझकर हमें उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए।
हमें अपने शरीर के रंग रूप को जो है विकृत रूप को देखकर नहीं बिगड़ना चाहिए। झिझकना नहीं चाहिए, अपने जो है विकृत वर्ण को देखकर झिझकना नहीं चाहिए। और इसके स्थान पर हमें जो प्रकृति ने हमें 64 कलाएँ प्रदान की हैं, जिनके कारण नारी को देवी कहा गया है। उन्हीं 64 कलाओं में से जो है कोई ना कोई एक कला जो है हमें स्वीकार करनी चाहिए। 64 कलाओं में जैसे गायन, वादन, ये नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, ये कला, ड्राइंग एंड पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, पुष्परंजन कला और भी अन्य प्रकार की कलाएँ हैं। ये 64 कलाएँ इसीलिए जो है इन कलाओं का जन्म हुआ है कि जो है नारी शक्ति देवी के राय। पहले प्राचीन काल में जो है 64 कलाएँ होती थी। जिन 64 कलाओं का आत्मसात करने के कारण ही संपूर्ण नारी जगत देवी कहलाता था। देवी एक पद है। जी, देवी में आप भी देवी हो सकती हैं, मगर हमें उसके अनुरूप जो है बनना होगा। माँ भगवती यह संदेश प्रसारित करती हैं कि यदि मेरी कोई भी शादी का जो है देवी बनना चाहती है तो उसे जो है राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट से दूर रहकर जो है संपूर्ण मानव जाति का मान सम्मान करना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक सभी मेरी संतान है और सभी प्राणियों के शरीर में मैं आत्मा के रूप में निवास करती हूँ। यदि मेरा कोई भी साधक या साधिका जो है कितनी भी चाहे तपस्या कर ले, चाहे जो है कितनी पूजा पाठ कर ले, यदि वह किसी मेरे प्राणी मात्र के प्रति अपमान का भाव जो है प्रदर्शित करता है, या मन में अपमान का भाव रखता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट रखता है जी, और मेरे किसी भी जो है प्राणी का अपमान करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो उसकी सारी जो है तो मैं उससे जो है क्रोधित हो जाती हूँ और उसको कभी अपनी शक्तियाँ प्रदान नहीं करती और उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। ये देवी भगवती जो है संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश प्रसारित करती है कि संपूर्ण मानव जाति से, चाहे वो मानव जाति के अतिरिक्त चींटी से लेकर हाथी तक सब में जो है मुझको देखते हुए ही जो है संपूर्ण प्राणी मात्र का मान सम्मान करना चाहिए। तभी मेरी आत्मा खुश होती है और तब मैं अपने साधक साधिका को प्रसन्न होकर अपनी जो समस्त शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। और वे शक्तियाँ केवल विश्व कल्याण के लिए होती हैं, जन कल्याण के लिए होती हैं। किसी का अनिष्ट करने की भावना से वो शक्तियाँ नहीं होती। यदि कोई जो है इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो वह शक्ति तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं जी। आशा है आपने ये कार्यक्रम सुना होगा और इस पर आप आत्म चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अनुशीलन करेंगे। आज अष्टमी के अवसर पर देवी भगवती आपको जो है सुख सौभाग्य की जो है सुख सौभाग्य प्रदान करे। धन की देवी लक्ष्मी तथा महागौरी आप पर मुस्कुराते हुए या अपार सौंदर्य, रूप सौंदर्य एवं जो है धन की वर्षा करें। यही प्रधान संचालक की माँ भगवती से प्रार्थना है। प्रसारण सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।